भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा। जो अनुभव किया है वो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी, पायदान बाय पायदान आपको बताऊंगा। आज हम एक पवित्र यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले भक्ति आती है, उसके बाद नेचर, उसके बाद पहाड़, महादेव हर हर महादेव, उसके बाद पहाड़ों से गिरते हुए झरने, ऐसी पथरीली नदियों पर आप किनारे में ही नहाने की कोशिश करें। जैसे देखिए वो बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया है हवा में, पानी में वो कितना दूर तक चला जाएगा कोई पता नहीं। या वो पत्थर पर चढ़े हुए भाई साहब है, वो अगर फिसलेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या होगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए जब भी आप स्नान करें तो किनारे में। फिर बहारों की नदियां, थोड़ी मस्ती, थोड़ा कष्ट। लेकिन मोटा मोटी जो मुझे कष्ट हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कष्ट हुआ है कि रेनकोट अच्छा होना चाहिए और जूता मेरा इस टाइप का होने से होता क्या है कि अगर आप कहीं कोई पत्थर उत्थर आया तो मुड़ गया तो ये मुड़केगा नहीं, ये मुड़केगा नहीं, इसका ये बहुत ख्याल रखें। थकावट तो अभी है, ऐसा नहीं है कि थकावट नहीं है। देखिए इसके ऊपर भी हो गया, ये फूटेगा तो और भी फूटेगा, इसमें भी हो गया, इसके सभी अंदरों में हो गया। चलने में परेशानी दे रहा है। थोड़ी बारिश, थोड़ा धूप। ये यात्रा अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, बर्फानी बाबा के यात्रा की बात कर रहे हैं। देवों के देव महादेव भोले बाबा अमरनाथ की यात्रा की बात कर रहे हैं। भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाइएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ पाइएगा। मैं 10 साल से जाने की सोच रहा हूँ, ग्रुप बना रहा था, कोई प्लेन से चलेंगे, कोई ट्रेन से चलेंगे, कोई एसी से चलेंगे, ऐसे ही करते करते ये 10 साल बीत गए। मैं अकेले गया। अकेले जाने के बाद जो अनुभव किया है वो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी, पायदान बाय पायदान आपको बताऊंगा। पहला पायदान है मेडिकल। ये होता कब? अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है, महीने के चौथे महीने पर। मेडिकल के लिए आपको सबसे पहले श्री अमरनाथ साईं बोर्ड साइट पर जाना है और मेडिकल का फॉर्म निकाल लेंगे। भारत के हर राज्यों में कुछ चिन्हित डॉक्टर और कुछ चिन्हित हॉस्पिटल है, वहां पर आपको ये चिन्हित करना है। इसके पता करने के लिए सीधा डिस्ट्रिक्ट जाइए और सीएस ऑफिस, जैसे डीएम होता है, एसपी होता है, वैसे ही मेडिकल का सीएस, प्रथम चिकित्सा पदाधिकारी होता है, उस ऑफिस पे जाइए। वो आपको हॉस्पिटल का लिस्ट और डॉक्टर का लिस्ट दे देगा। वहां आप चले जाइए, फॉर्म को फिलअप कीजिए, फॉर्म को फिलअप कीजिए और 1 भी रुपया नहीं लगेगा, निःशुल्क आपका सारा टेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर का साइन मोहर हो गया। उसके बाद दूसरा पायदान है बैंक। हर बैंक में आप जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। पहले तो आपको फिर श्री अमरनाथ साईं बोर्ड जाकर साइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकालना है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकालने के बाद उसको फिलअप करना है। 2 फोटो लगेंगे, 2 फोटो लेके आपको बैंक जाना है।
बैंक जनरली SBI, पंजाब नेशनल बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक, ये 3 बैंक होता है। और ये 3 बैंक आपके शहर में नहीं है तो चौथा बैंक भी हो सकता है। इसलिए आप SBI जाइए या पंजाब, ये तीनों बैंक में आप जाके पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और किस ब्रांच में होता है। वहां जाइए, 150 रुपया में रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक पेपर मिल जाएगा। अप्रैल में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जुलाई में सावन से 8-10 दिन पहले यात्रा शुरू हो जाती है। 3 जुलाई से इस बार शायद 2 या 3 जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी। और आपको बर्फानी बाबा को अगर दर्शन करना है तो पहले ही जाइए, बाद में जाने के बाद वो समाधि में चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। लोग बोल देते हैं गल गए, लोग बोल देते हैं पिघल गए। भोला बाबा कभी पिघलते नहीं है, ये सब यूज मत कीजिएगा। या तो आप बोलिए समाधि में चले गए, या अदृश्य हो गए, या ध्यान में चले गए, ये सब का यूज कीजिए। गल गए, पिघल गए नहीं। हम भी गए थे तो समाधि में ही थे, क्योंकि मैं 21 जुलाई को गया था। वहां जाते जाते हमको 24 जुलाई हो गया था। जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाइएगा तो वहां आपको पूछा जाएगा बैंक में कि आप किस रास्ते से जाइएगा, बालटाल से जाइएगा या पहलगांव से जाइएगा। बालटाल में कोई ऑप्शन नहीं है, 14 किलोमीटर है, एक ही दिन चढ़ना है, एक ही दिन उतरना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं। घोड़े का आपका 2400 रुपया जाने का, 2100 रुपया आने का। या आपको जाने में कष्ट हो रहा है तो 2400 रुपया में चले जाइए और 2100 रुपया और पैदल चले आइए। ये खर्च है बालटाल का। खैर ये बाद में बात करते हैं। और पहलगांव का रास्ता 45 किलोमीटर, बालटाल में जाने में 1 दिन और पहलगांव से जाने में 3 दिन। वो भी कहाँ, जहाँ से यात्रा स्टार्ट करते हैं वहाँ। इस यात्रा में आपको घर से अब जाते हैं अगर वहाँ पहलगांव, तो आपको 6 दिन लगेंगे। ट्रेन से जाते हैं तो 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में और 3 दिन वहाँ। 7 दिन आपको लग जाएंगे। और आप अगर वैष्णो देवी देते हैं तो 10 दिन रख लीजिए, क्योंकि बगल में ही वैष्णो देवी है, लोग जाते ही। और बालटाल की तरफ से जाते हैं तो 5 दिन, वैष्णो देवी को लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन वहां हो गया आपका बालटाल का या इसका। उसके बाद तुरंत आप रेलवे का टिकट ले लीजिएगा। स्लीपर का 700 जाने का, 700 आने का, 1400 रुपया। AC का 18 दूनी 3600 रुपया। AC 2 का अलग, फर्स्ट क्लास का अलग, ये आपको टिकट लग जाएगा। और आप अगर जो प्लेन से जाते हैं तो 7000 रुपया जाने का, 7000 रुपया आने का, तो करीब आपका 1400 रुपया स्लीपर का हो जाएगा, 3600 रुपया AC 3 का हो जाएगा और प्लेन का 15000 रुपया हो जाएगा। टिकट जब भी आप लीजिएगा तो जो आपका यात्रा का डेट है वो वहीं पर चिन्हित बैंक में ही कर देगा कि क्या डेट है। जो आप रिजर्वेशन करवाइएगा, रिजर्वेशन जो आप ट्रेन का करवाइएगा वो 2 दिन पहले या 2-3 दिन बाद, 5-6 दिन का गैपेज चलता है। शुरू में जाते हैं तो आपको बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाता है। 7-8 दिन तक वो रुकते हैं। वो क्लाइमेट पर निर्भर करता है कि गर्मी कैसी है, उस हिसाब से आपका जाने का खर्च हो गया। फिर आप ट्रेन या बस से चले जाइए। ट्रेन से आप जाइएगा तो जम्मू तभी आपको उतरना पड़ेगा, वहां से 30 रुपया आपको खर्च होगा भगवती नगर बेस कैंप आने में। आप अगर टेम्पू या बस से आते हैं तो, आप अगर प्राइवेट टेम्पू से आते हैं या टैक्सी करते हैं तो उसका खर्च अलग है। 30 रुपया लगेगा बेस कैंप में, मात्र 50 रुपया लगेगा किसी को। उस पे आपको रहने का, खाने का 20 रुपया में गद्दे का चार्ज देना है। वो 120 लेगा गद्दे का, और आप जब लौटाइएगा तो 100 लौटा देगा और 20 रख लेगा। गद्दा और तकिया दे देगा, एक आदमी को एक। भगवती नगर बेस कैंप में ही आपको यात्रा कार्ड मिलेगा। आखिरकार कार्ड मुझे मिल गया भगवती नगर में। अब हम जा रहे हैं कैंप। खाना पीना सब फ्री है, मेडिकल फ्री है। वो वहीं से आपका खाना पीना मेडिकल फ्री हो जाता है। 3 बजे आपको बस पकड़ना है। बस का 3-4 कैटेगरी है। बालटाल जाइएगा तो वो 380 किलोमीटर लगभग हो जाता है। कहलगांव में आपका 3 कैटेगरी है, 440, 640 और AC का 840। 640 में 2x2 मिलेगा और 440 में 3x2 मिलेगा
और एसी का 840, बालटाल का 840, 640 और एसी का 1100। ये आपका खर्च हो गया। 3 बजे सवेरे आपको बस में जाके बैठ जाना है, 4 बजे बस निकल जाती है, सिक्योरिटी के साथ निकलती है। आगे भी फौज रहती है, पीछे भी फौज रहती है, बीच में भी फौज रहती है। फौजों का पूरा जत्था रहता है, रोड पर फौज लगे हुए रहते हैं। सारे पब्लिक का मूवमेंट बंद करके हर एक गली, हर एक खेत के पगडंडियों पर पुलिस है। यहाँ तक कि 500 मीटर भी कम कह सकते हैं। कोई भी ऐसा गली नहीं है जिसे ब्लॉक नहीं किया गया है। आप देख, ये देखिए यहाँ खेत है, खेत के आगे पगडंडियों पर भी सेना तैनात। इतना सिक्योरिटी रहता है कि रोड पर कोई नहीं चढ़ सकता। मैं आया हूँ, मैं पूरा निश्चिंतता से सिक्योरिटी, खाना और मेडिकल, ये जब भी आप यात्रा जिस दिन तक आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको सोचना नहीं। बालटाल अगर जाते हैं तो आप करीब करीब शाम तक 3-4 बजे तक आपको पहुंचा देगा। वहां आपको कैंप लेना पड़ेगा 200 रुपया में। और अगर आप पहलगांव जाते हैं तो वहां कैंप मिलेगा आपको 600 रुपया। वो जरा जल्दी पहुंचा देता है। वहां पर झेलम नदी है, उसका आनंद लीजिए। वहां आपस में मार्केट है पहलगांव का, वहां आनंद लीजिए। वहां पर बैठने उठने का सब चीज है, तो वो आप दिन भर आनंद ले सकते हैं उसमें। 3 बजे फिर लगा के लंगर, 5-10 लंगर, 20 लंगर कर दीजिए तो भी कम नहीं। हर ढंग का खाना खाइए, सो जाइए, 3 बजे चाय पीजिए और फिर बस वहां से चंदनबाड़ी, अगर आप पहलगांव से जाते हैं तो चंदनबाड़ी के लिए एक टैक्सी होगा, वो 200 रुपये पर हेड लेगा। 200 रुपये पर हेड लेके वो चंदनबाड़ी उतार देगा। वहां से आप फिर चाय पानी नाश्ता खाना जो करना है करके आप वहां से बढ़ जाइए। वो छड़ी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि चढ़ाई पर बहुत आराम बुझाता है, या उतरने में भी वो रोकता है। चंदनबाड़ी से हम लोग निकल चुके हैं। चंदनबाड़ी में थोड़ा नाश्ता पानी हुआ, हम तो नहीं किए, लेकिन हम पहले ही कैंप में कर चुके थे और अब हम लोग चढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। चढ़ाई ये जो है, ये सब झरना भोले दिखा रहे हैं। शेषनाग यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है और हम लोग ने पार कर लिया। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ तो चला जाऊंगा, यहाँ रुक रुक कर ही चलना पड़ता है। क्या कहते हैं, लंगर है और लंगर में बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मैंने डांस भी किया, खाना भी खाया और अब मेरी सफर यात्रा अब यहाँ से स्टार्ट होगी। और ये सुनहरा जो आप देख रहे हैं, ये मेरा कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता भाई साहब। आप आइए और देखिए इस नजारे को देखिए। ये नजारा मेरा कैमरा कभी कैप्चर नहीं कर सकता। ये जिंदगी भर मुझे याद रहेगा, ये सुनहरा सफर, ये यात्रा बहुत ही अच्छा है। और सिक्योरिटी के हिसाब से आप देखिए, हर जगह आर्मी वाले हैं और आपका जो भारत सरकार और कश्मीर सरकार दोनों मिलकर बहुत सेवा कर रही है। और जो भक्तगण है वो तो आपको दे ही रहे हैं सेवा। यही है वो लंगर, देखिए कितना बड़ा लंगर है, किसी चीज की कमी नहीं इस लंगर में। बम 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 बम। ये भंडारा देखिए, किसी चीज की कमी नहीं है। जय भोले। देखिए अब तो रुकना पड़ेगा। दिक्कत नहीं ना। ये देखिए यहाँ पालकी की भी व्यवस्था है। तो छड़ी आप ले लीजिएगा और चढ़ाई कर दीजिएगा। शुरू में आप कुछ देर 1-1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद चढ़ाई है, 2 किलोमीटर लंबी चढ़ाई है। उसके बाद आपका ढलान स्टार्ट हो जाता है। शेषनाग तक करीब ढलान ही रहता है, थोड़ा बहुत चढ़ाई। शेषनाग में जाके फिर आपको कैंप लेना है। लोग सवेरे निकल रहे हैं, 4 बजे ही निकलना था, थोड़ा लेट हो गया है। चाय पानी कर लिया है। अब हम लोग कैंप का वहाँ किराया
700-800 रुपया है। 700-800 इसलिए कर रहे हैं कि जो नीचे वाला है बिछाया जाता है जमीन पर कैंपों में, उसका 700, और जो बेड वाला है उसका 800। नीचे वाला मत लीजिएगा क्योंकि नीचे वो भींगा हुआ रहता है, सावन का समय भींगा हुआ रहता है, मॉइस्ट रहता है, ठंड मार सकती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बेड वाला ही लें। वहां रुकिए, वहां खाना पीना खाइए, फिर 3 बजे निकलिए पंचतरणी के लिए। पंचतरणी में 800 और 900 रुपया है। पंचतरणी में आपको बर्फ दिखेगा, आप अगर जल्दी पहुंच जाइएगा तो बर्फ दिखेगा। बर्फ का आनंद लीजिए, खाइए पीजिए, सोइए, उसके बाद फिर आप चले जाइए। जाड़े के दिन में जैसे हवा भाप निकलती वैसे निकल रहा है। ये देखिए, इसी तरह का टेंट हम लोग को मिलेगा और टेंट का रेट जमीन वाली देखिए, हाल देखिए, इसकी हाल देखिए ऐसी होती है, ये अंदर से ऐसी दिखने में होती है। देखिए ये हमारी बेड होगी 500 वाली है, इसमें फोल्डिंग मिलेगी, चादर पिन मिलेगी, बेड मिलेगी, कंबल मिलेगी, पिलो मिलेगी। जी हाँ, देखिए भैया हमारे ग्रुप्स में लीडर्स कौन सी, ये तो कश्मीर, ये सभी लोग मेरे ग्रुप में हैं, सभी लोग, और शायद किसी के पास मेरा फोन नंबर भी नहीं है। से यहाँ तक साथ है, खाना पीना रहना सहना सब साथ है। मार्केट में घूमना है। उसके बाद आपका सिर्फ पंचतरणी में जो 3 बजे हर जगह आपको शेषनाग में भी मिलेगा, आपको बालटाल में भी मिलेगा, और आपको पंचतरणी में भी गर्म पानी मिल जाएगी। वहाँ ठंड होती है। स्नान कीजिए, फ्रेश होइए और फिर पंचतरणी से निकल जाइए। उस दिन आपको कुछ नहीं, गुफा का दर्शन करके लौटना है बालटाल की तरफ से। आप अगर बालटाल की तरफ से लौटना चाहते हैं तो, अगर फिर वही रास्ता से लौटना चाहते हैं तो फिर वही 3 दिन का रास्ता जो मैंने बताया है वो करना पड़ेगा। जनरली लोग क्या करते हैं कि पहलगांव से जाते हैं और बालटाल से नीचे चले आते हैं, एक तरह से परिक्रमा भी हो जाती है। घोड़े को अगर आप यूज करना चाहते हैं, घोड़ा कैंप से ही लीजिए, वहाँ पर्ची कटती है, उसका आईडी आपके पास होगा घोड़े वाले का, आपका सामान और आपका बच्चा या आपका फैमिली का कोई भी मेंबर है उसकी जिम्मेवारी घोड़े वाले की है। आप रास्ते में लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं। एक तो रास्ते में अगर आप लेते हैं, ये एकदम श्योर कर लीजिए कि हमको पैदल जाना है या घोड़ा पर जाना है। ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, चढ़ाई पर बहुत प्रॉब्लम होती है। आप स्वस्थ हैं तो आप जाइए, मैं पैदल गया हूँ, पैदल आया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा बीमार भी नहीं, नॉर्मल है, चीनी भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, वो सांस का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2-3 प्रॉब्लम अगर नहीं है तो आप चल सकते हैं। पैरों में दर्द नहीं है, कमरों में दर्द नहीं है, तो ये सब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप पैदल चल जाइएगा। तो वहाँ से आप मोटा मोटी एक दिन का घोड़ा का 2500 रुपया मान के चलिए। पहलगांव की तरफ से जाते हैं तो 3 घोड़ा लगेगा, एक पंचतरणी, दूसरा गुफा, तीसरा बालटाल। बालटाल से 2 घोड़ा, तो आप 2500 के हिसाब से जोड़ लीजिए, यही है खर्च। बस का खर्च फिर वहां से बालटाल से 840 रुपया या 640 रुपया या 1100 रुपया, ये 3 खर्च है। यही खर्च है, जाने आने का यही खर्च है, बाकी कोई खर्च नहीं है। सिक्योरिटी की सारी व्यवस्था है, नेचर का तो भरपूर आनंद ले सकते हैं। जो फूल हम जो गार्डन देख रहे हैं ना, मैं गार्डनिंग का वीडियो बनाता हूँ, मैंने व्यू के लिए बनाया भी नहीं, मैंने इसे व्यू के लिए बनाया भी नहीं है। मैंने जो अनुभव किया है उसी को शेयर किया है, और आप अगर जाना चाहते हैं तो जाइए। और दूसरी बात कि कोई दूसरा अगर पड़ोसी भी जाना चाहता है तो उसे जाइए, और अगर आपके जाने की इच्छा है लेकिन आपको डर लग रहा है तो पूरा वीडियो देखिए, डर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से नेटवर्क मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब यहाँ पर से जो हम सिर्फ वीडियो ही बनाएंगे और आपको भेज नहीं सकते। बस चंदन टॉप हम लोग पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से गुफा 3 किलोमीटर है, और उसके बाद दर्शन होने के बाद हमें नीचे भी करीब 17 किलोमीटर नीचे चलना है। जी हाँ, आज भंडारा कैसा लगा मैडम आपको? बस उतना ही लेना है जितना आप खा सकते। खाना नहीं, यहाँ खजूर भी मिलता है, बस इतना ही लीजिए जितना खा सकते हैं।
जैसे जैसे ऊपर से नीचे आइएगा ना, आपकी थकावट कम होती जाएगी। इसका कारण है कि ऑक्सीजन आपको धीरे धीरे ज्यादा मिलना स्टार्ट होगा। ऊपर आपको थकावट बहुत ज्यादा होगी चलने में, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं गुफा के पास था तो मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं नीचे कैसे चढ़ूं या उस सीढ़ी पर चढ़ के गुफा तक कैसे जाऊं, गुफा तक कैसे जाऊं। इसलिए जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा वैसे वैसे आपकी थकावट कम होगी और आप रिलैक्स महसूस करेंगे चलने में। भैया ये अपनी अपनी श्रद्धा की ये है। अभी धूप है इसलिए हम यहाँ इस बर्फीली नदी में नहा रहे हैं। और अगर आपको खांसी सर्दी या साइनस का प्रॉब्लम है तो ये रिस्क मत लीजिएगा। ये दृश्य है आपका यहाँ से हम लोगों ने स्नान किया है, ठीक है, डाल दिया है। अब पवित्र गुफा की तरफ जा रहे हैं। देखिए यही हेलीपैड है और हेलीपैड से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर आपको चलना ही पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन पालकी भी मिल जाएगी। लेकिन हेलीपैड है, इस साल हेलीकॉप्टर नहीं चला सरकार की तरफ से। अमरनाथ यात्रा से मैं आ रहा था तो बालटाल से आने उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से कटरा की बस आ रही। तो वहां पर रुकने के बाद मात्र 20 रुपया देने के बाद मैं कटरा आ गया। ब्लॉग बड़ा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम अलग से बनाएंगे, वैष्णो देवी यात्रा का वीडियो। अगर गंभीर से गंभीर प्रॉब्लम भी है, हो जाए वहां, आप गिर गए, आपका पैर टूट गया या होता नहीं है, अगर मान लीजिए हो ही गया या आपको सांस की प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया, पूरा कैंप रहता है भाई साहब, पूरा एम्बुलेंस रहता है, कुछ नहीं होने देगा आपको। यात्रा तक आपको कुछ नहीं होने देगा। यात्रा के बाद आप अगर जम्मू पहुंच गए यात्रा करके, फिर आपकी जिम्मेवारी आप जाए। प्रसाद आपको अमरनाथ से नीचे बालटाल में भी मिल जाएगा, जम्मू में भी मिल जाएगा, दोनों जगह आप प्रसाद ले सकते हैं। बीच में आप अगर चाहें तो वैष्णो देवी भी आप जा सकते हैं। वो रास्ते में ही पड़ता है, बालटाल के पास एक कट होता है, वो 20 रुपया लेगा, आपको कटरा पहुंचा देगा। वहां सब चढ़ाई कीजिए और आप 2 दिन का समय ज्यादा ले लीजिए, बस आपका वैष्णो देवी भी हो जाएगा। वैष्णो देवी में कटरा से चढ़ाई करना है, वहां से जैसे ही आप बालटाल से लौटिएगा तो एक कट है, वहां पर रुकिएगा, एक बस वाला या टेम्पू वाला आपको 20 रुपया लेगा, कटरा पहुंचा देगा। कटरा पहुंचाने के बाद आप वहां सामान भी रख सकते हैं, रेस्ट भी कर सकते हैं। यूज कीजिएगा मां वैष्णो देवी बोर्ड का, वहां रहने का भी व्यवस्था है। वो 40 रुपया में डॉर्मेट्री देता है, विदाउट एसी रूम 700 या 800 रूम देता है और एसी का रूम 1400 लेता है। लेकिन आप जब भी वैष्णो देवी जाइएगा तो अर्धकुमारी में आप ऑनलाइन वैष्णो देवी साइट पर जाके अर्धकुमारी में आप रूम बुक कर लीजिएगा। अर्धकुमारी में जाके अर्धकुमारी का दर्शन करके सो के 3 बजे स्नान करके नए कपड़े पहन के आप वैष्णो देवी का दर्शन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हम गंदे हो जाएंगे तो आप वहां से आराम करके सीधे वैष्णो देवी भवन के पास जाइएगा। वहां भी गर्म पानी, ठंडा पानी सब कुछ मिलता है। वहां भी आप आराम से स्नान करके दर्शन कर लीजिएगा, पूजा प्रसाद ले लीजिएगा। भैरव जी के यहाँ अगर पैदल जाना था तो पैदल जाइएगा, वरना रोप वे आ गया है, 100 रुपया में आपको ऊपर ले जाएगा, नीचे ले जाएगा। 10 मिनट में सारा कहानी खत्म। फिर आप सीधे नीचे आ जाइएगा। रुकना होगा तो वहां भी है वैष्णो देवी का, बुक कर दीजिएगा तो बड़ा आसान होगा, नहीं तो होटल बहुत सारे हैं, वहां आराम कीजिए। या ट्रेन है तो सीधा बस पकड़िए, जम्मू आइए, ट्रेन पकड़िए, चले जाइए। यही यात्रा ले जाने के लिए आपको सबसे मस्ट है जूता वाटर प्रूफ होना चाहिए। अगर बूट है तो ज्यादा अच्छा है, चमड़े का जूता नहीं होना चाहिए। रेनकोट दूसरा, गर्म कपड़े थोड़े बहुत होने चाहिए, टोपी जरूर रखिएगा और पतला जैकेट। प्रतिदिन अगर स्नान करना है तो 5 जोड़े कपड़े पालगांव की तरफ से और बालटाल की तरफ से 3 जोड़े कपड़े। सॉक्स या मोजा 2-3 रख लीजिएगा। अंडर गारमेंट जिस हिसाब से कपड़े उस हिसाब से रखना है। डिजिटल
कैमरा नहीं चलेगा, मोबाइल ही आप ले जा सकते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। बस जाइए जरूर, और ये यात्रा करना हर भारतीयों के लिए तो सपना है ही। आपको वहाँ विदेशों के भी आदमी मिलेंगे। जो हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी ना, वो कबूतर वाली, वो अभी भी है। उजले कबूतर दोनों अभी भी है। मैं नहीं देख पाया, मैं तो बाबा भोला जहाँ बनते हैं वहीं देखता रहा। वो तो ध्यान मग्न हो गए थे, लेकिन मैं विभोर हो गया था, मैं रोने लगा था। फौज का आदमी मुझे उठा के पकड़ के बाहर किया था। प्रसाद भी मैं मुश्किल से एक दो ले पाया था। वहाँ प्रसाद एक सिक्के में मिलता है, लेकिन वहाँ जितने भी और भी जो बार बार जाते थे, उन्होंने वो उनका जिक्र किया कि हाँ कबूतर मैंने देखा है, 2 कबूतर देखा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर यात्रा है। नेचर से प्यार करते हैं, पहाड़ झरना से प्यार करते हैं तो जरूर जाइए। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखिएगा भी पूरी तरह से और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।